नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। कौन? सर मैं श्रीश त्रिपाठी जिला औरैया से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। बताइए। जी सर, 72,825 वाली भर्ती में मैं सम्मिलित था। प्रत्यावेदन हुए थे, काउंसलिंग भी कराई थी एक बार। हम्म। तो सर 12,091 की आज मैंने जो लिस्ट देखी उसमें तो मेरा नाम है नहीं। अच्छा। और जनरल कैटेगरी से आता हूँ, 111 नंबर थे टेट में। हम्म। तो सर इसके लिए क्या करें क्या ना करें, कुछ हो सकता है सर? पढ़ाई क्या किए हैं आप? पढ़ाई तो हमारी बीएससी थी, बायो। हिंदी पढ़ लेते हैं? जी हाँ, और इंग्लिश? इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं सर। अच्छा। तो जी जब आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं और पढ़े लिखे हैं, जी। तो क्यों आधी अधूरी जानकारी रखते हैं? पूरी क्यों नहीं रखते हैं? पूरी सर, जब से वो बीच में मामला हो गया तो उस पर कुछ ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, तो इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं ना कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप बीच में ध्यान नहीं दिए, है ना? जी जी जी। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रख करके ही बात कीजिएगा। और आपके पास समय है ना पर्याप्त तो बात करने हाँ के लिए? हाँ हाँ सर। फोन बीच में कट करके चले तो नहीं जाएंगे? जी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनके मन की बात नहीं होती है, हाँ। जो वो चाहते हैं सुनना, हम्म, भाई जो चीज़ सच है हम तो वही कहेंगे ना। ठीक सर। और कुछ लोग चाहते हैं कि बस वो जो चाहते हैं वो हम बोल दें, तो जबरदस्ती तो हाँ। बोल नहीं देंगे, तो उन जी लोगों को नहीं। पसंद नहीं आता है तो फ़ोन कट कर देते हैं, इसलिए शुरू में कंफर्म कर ले रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म। तो आपको पता होगा कि 2011 में भर्ती आई थी, मायावती जी ने निकाला था। जी हाँ। उसमें कुछ समस्याएं हुई तो कोर्ट ने हाँ। कहा कि सुधार कीजिए। जी तो फिर से उसमें सुधार करके जी। आवेदन वगैरह लेना या जो भी करना था, तब तक हाँ, सरकार बदल गई, अखिलेश आ गए। अखिलेश आ गए तो जो सर। काम कोर्ट ने कहा था वो काम उन्होंने किया, जी। लेकिन उन्होंने चालाकी किया। उन्होंने हम्म। बाद में जो है मैटर को उलझा दिया, और हाँ किसी को नौकरी तो नहीं दे रहे थे, हाँ। और कोर्ट कचहरी में दौड़ा रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मैटर, तो जी वहां अपने आप को बचाने के लिए लगे कहने की जो है ये भर्ती तो अलग है, वो वाली अलग है, दोनों अलग अलग भर्तियां, दो भर्ती हैं। जी। लेकिन कोर्ट तो मूर्ख होती नहीं है, वहां बैठा जज मूर्ख तो होता नहीं है, वो तो कागज मांगेगा, दिखाओ भाई कहाँ दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही। कोई भी काम करने के लिए, सरकारी काम, जैसे आपको मोटरसाइकिल चलाना है, आपके बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना है, तो जी। लाइसेंस जिसका बना होगा वही तो चला पाएगा ना। जी हाँ। यानी विभाग से परमिशन लेना होता है। हाँ, वही चला पाएगा। पैसा निकालना हो आपको, आपकी श्रीमती जी को, आपके भाई को, बहन को, बेटे को, किसी को भी निकालना हो, तो जब हाँ। उसका खाता वहां होगा, खाता बना होगा, यानी हम्म, कागज होगा, तभी तो उसको मिलेगा पैसा। तभी तभी मिलेगा। इससे तो सिद्ध होता है सरकारी काम बिना कागज के तो नहीं होता। नहीं होता है। तो जब वहां पर कोर्ट में मांगा गया कि भैया आपने अगर भर्ती निकाला, तो भर्ती निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो जी पेपर्स तैयार किए जाते हैं, जो केंद्र से अप्रूवल लेना होता है, वो सब लाइए। जी। तो ये तो झूठ बोले थे, तो लाते कहाँ से? तो कोर्ट के हाँ सामने ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, ये दोनों भर्ती अलग नहीं है, दोनों के पेपर अलग तो नहीं है। सिर्फ मायावती जी ने जो है उस वक्त जो 2011 में निकला, वो एक ही हाँ विज्ञापन था। हाँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर किया, तो इसीलिए कहा कि भैया 2011 भर्ती हम पूरी करा दिए, ये बंद। अच्छा अच्छा और सर। 2012 विज्ञापन में कहा कि ये भर्ती जो है फर्जी है, इस पर जी अप्रूवल नहीं लिया गया है। तो जब भी जी। कोई कागज नहीं है और वो काम किया जाए, तो वो सही होगा या गलत? गलत होगा वो तो। तो शिक्षा में समाधान इसीलिए रद्द हुआ ना, उसके लिए जो है जी केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था, टेट पास नहीं थे, और भी कई कारण थे। जी। तो अब जब एक गलत चीज को गलत वो कह रहे हैं शिक्षा मित्र वाले मैटर में, तो इधर हम्म। कैसे बिना जो है अप्रूवल के भर्ती करा देते? तो 2012 विज्ञापन को उन्होंने कहा इस पर भर्ती नहीं हो सकती, इसका पैसा वापस कीजिए। अच्छा सर। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार ने 2018 में फॉर्म भी भरवा लिया फीस वापस के लिए, जी और कुछ लोग को वापस कर भी दिया गया, बाकी लोग को वापस होगा। जी तो जी। भर्ती 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बंद कर दिया, एकदम कंफर्म हो गया कि अब किसी को नियुक्ति नहीं मिलेगी इसमें। जी। और 2012 पर भर्ती होनी नहीं है। अच्छा सर। लेकिन ये जो चंदा लूटने वाले लोग हैं, गिरोह है, हाँ ये सब के सब, हाँ। इनको कोई बहाना चाहिए ना, कुछ न कुछ लोगों को दिखा करके पैसा लूटना, चंदा मांगना। जी अब जैसे आपने कहीं से सुना, न्यूज पढ़े या जो कुछ भी, हाँ। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम न इस पर जानकारी दे रहे होते, तो आप उन्हीं नेताओं से किसी न किसी से संपर्क करते, हम्म। और वो जो कहते उसी को सच मान लेते, तो आप भी जो है वो कहते कि ये करना होगा, वो करना होगा, वही करते। जी ऐसे ही ज्यादातर लोग जो है उनकी हाँ। बातों में आकर के उनको जब भी वो पैसा मांगते हैं, 500, 1000, 2000 देते रहते हैं। हम्म। अब आप बताइए, प्राइवेट में कोई भी बीएड किया हुआ, बीटीसी, डीएलएड किया हुआ प्राइवेट में जाए पढ़ाने, कितना मिल जाएगा महीने में सैलरी? कुछ नहीं, 3-4 हजार ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया स्कूलों का 10-20 हजार दे देगा, इससे ज्यादा तो नहीं देगा ना। नहीं देगा।
हाँ, और अगर किसी को घर बैठे-बैठे नेतागिरी करना हो, फेसबुक पर यहाँ-वहाँ सिर्फ लिखना हो, एक तो केस डाल देना हो, उससे करोड़ों रुपए आ रहे हों। बिल्कुल। अगर 2-2 हज़ार रुपए 5,000 हम्म। लोग दें, 10,000 लोग दें, तो कल्पना कर लीजिए हर बार कितना पैसा आ रहा है, हर बार। बिल्कुल तो करोड़ों रुपए तो का हुआ। सारा खेल यहाँ पैसे का है। ये लोग कोर्ट गए, 2017 में मैटर फाइनल हो गया। जी। उसके बाद ये कई सालों से लगातार कोर्ट जा रहे हैं, बार-बार झूठ बोल-बोल करके लोगों को कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ये हो रहा है, हर बार खारिज होता रहा। हाँ हाँ। अब की बार फिर से ये जब कोर्ट गए, तो हम्म, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। क्या किया वो आपने पढ़ा ही नहीं, जी नहीं। इसलिए आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं। हाई जी कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, उसमें साफ-साफ लिखा है हम्म, कि मेरे सामने जब ये केस आया है, इससे पहले ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। हम्म, उसके बाद ये लोग सिंगल बेंच गए, फिर ये डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और जी फिर मेरे पास आए हैं। तो हाँ। उन्होंने लिखा है कि ये लोग मुकदमेबाजी कर रहे हैं। ऐसा अच्छा। प्रतीत हो रहा है कि ये लोग जो है जानबूझ करके मुकदमेबाजी कर रहे हैं। हम्म। तो कोर्ट खुश है इन लोगों से या नाराज है? नाराज है। इस बात से तो प्रतीत हो रहा है ना। फिर बिल्कुल। उन्होंने उसी में लिखा है, हम आपको एक-एक लाइन पढ़ के सुना देंगे। हमने ऑर्डर हम शेयर कर देंगे आपको, ऑर्डर भी पढ़ लीजिएगा अपनी आँख से। हम्म। इसमें ये भी लिखा है कि राज्य सरकार से सभी जानकारियाँ माँग ली गई हैं, सारे सवाल-जवाब हो चुके हैं। राज्य सरकार ने सारा डाटा, सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट को जो है उपलब्ध करा दिया है और सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट है। अच्छा सर। जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, तो हम क्यों ना हों संतुष्ट? बिल्कुल तो वो हम तो है। कौन होते हैं जो उससे संतुष्ट हों? इस तरह से उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। यानी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इनके केस में। हम्म। फिर उन्होंने आगे लिखा कि चूँकि गुरु का पद जो होता है एकदम अंतिम में, और भी बहुत कुछ लिखे हैं। हम्म। फिर अंतिम में उन्होंने लिखा है चूँकि गुरु का पद जो होता है बड़ा ही सम्मानजनक होता है। जी। और कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम अपने जी। से नहीं बता रहे हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा कि इतना सम्मान दिया गया है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, तो हाँ। गुरु का चरण छूना चाहिए, यानी भगवान से ऊपर की इनको जो है संज्ञा दी गई है। जी। तो इनके लिए हम्म। थोड़ा-सा विचार करते हुए ये चूँकि कह रहे हैं ऐसा, हम्म। इसलिए हम जो हम्म। है ये ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर हाँ। किए हैं? उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो तथ्य रखा गया वो ये रखा गया कि हम लोग जो 12,091 की लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये जब सुप्रीम हम्म, कोर्ट में केस चला तभी की है, कोई नई नहीं है। हाँ हाँ। अगर कोई याची बन गया सोच रहा है मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं। ये हम्म। लिस्ट ये लोग नहीं बनाते हैं जो चंदा-वंदा ले रहे हैं, जी। सरकार बनाती है। और सरकार जो है जब सुप्रीम कोर्ट में 2017 के पहले केस चला था ये लिस्ट तब बनाई थी। जी। तो इन लोगों ने कहा था कि हमारा उस लिस्ट में नाम है और हम्म। हम लोग को कभी बताया ही नहीं गया कि कब हम्म, काउंसलिंग है, क्या है। काउंसलिंग जी। कभी कराई ही नहीं गई और भर्ती बंद कर दिया गया। हाँ। तो उसी पर हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं और सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट है। हम्म। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई, जी। काउंसलिंग नहीं कराया गया। हम्म। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूँ भाई, जब वो संतुष्ट हैं तो मैं भी संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप लोग ये जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं, बस हम्म। आप लोग गुरु की गरिमा रखते हैं, गुरु का पद जो है, आप लोग गुरु हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। बस हाँ उसकी हाँ। गरिमा रखते हुए मैं आपकी बात पर सिर्फ़ ये ऑर्डर कर रहा हूँ। और क्या? हाँ ऐसे लोग जो कभी काउंसलिंग करवाए ही नहीं हैं, हाँ। हाँ। कभी नहीं करवाए हैं और उनका इस हम्म। लिस्ट में नाम भी है, हम्म। सिर्फ़ उनके लिए काउंसलिंग के लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। अच्छा। यानी कि अन्य किसी से कोई लेना-देना नहीं है। हम्म। ऐसे लोग जब हम्म। 2017 में फाइनल ऑर्डर हुआ, उससे पहले जो कोर्ट में मैटर चल रहा था, हम्म। तो कोर्ट ने पहले ही तय कर दिया था कि भैया जनरल में 105 तक जी। और ओबीसी, एससी, एसटी में हाँ। 90 तक जो लोग हैं उन्हीं की काउंसलिंग होगी। अच्छा तो अच्छा। पहली बात तो इस कोर्ट ऑर्डर का लेना-देना उन्हीं से है जो 90 105 में आ रहे हैं। जी। उससे नीचे वालों से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ और हाँ। 90 105 में भी हाँ। जिनका नाम इस लिस्ट में उस समय था, हम्म। ये नहीं कि अभी नया कोई छाप देगा तो उससे नहीं मतलब है। नहीं उस उस समय समय था। जिनका नाम था उनमें से हम्म। ऐसा कोई व्यक्ति जो 90 105 में काउंसलिंग न कराया हो कभी कहीं भी, हम्म। उसको बुलाया गया है। अच्छा अच्छा। और साथ ही यह भी कोर्ट ने कहा है कि हम्म। काउंसलिंग में जो भी जाएगा 2,000 रुपया जमा करेगा, हाँ। पेनाल्टी लगाया है। अच्छा अच्छा। और ये भी लिख कर के शपथ पत्र देना है कि मैंने हम्म। कभी पहले काउंसलिंग करवाया ही नहीं है कहीं भी।
तो ये जो 90-105 का ऑर्डर हुआ था, आपको याद है कैसे भाग भाग कर ठंडी के दिनों में लोग काउंसलिंग करवा रहे थे? हाँ हाँ, तो क्या कोई बच्चा होगा जो काउंसलिंग न कराया हो? बिल्कुल नहीं बचा होगा। तो बचा तो होगा नहीं, काउंसलिंग तो कराया है। झूठ बिल्कुल। बोल करके ये ऑर्डर करवाया गया। हाँ कोर्ट ने चलिए इनकी बात मानते हुए इतना कर दिया, लेकिन एक उसमें कंडीशन लगा दिया कि आपको शपथ पत्र देना होगा लिखित में। अब बताइए, जब कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है हाँ। कि जो काउंसलिंग करा चुका है उसको कराना नहीं है, और जो हम्म, करवाएगा वो ये शपथ पत्र देगा। शपथ पत्र मतलब हाँ, एफिडेविट। एफिडेविट देगा। जी। तो एफिडेविट में अगर कोई झूठ लिख करके हाँ। देगा, हम्म, गवर्नमेंट और कोर्ट उसका क्या क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है, झूठ का कुछ भी हो सकता है फिर। तो उनके ऊपर तो कोई भी सजा हो सकती है ना, कुछ भी बिल हो सकता है। कहते हैं 5 साल तक किसी भर्ती में मौका नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल। 10 साल तक मौका नहीं मिलेगा, आजीवन मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। आपने झूठ बोला है, आपके ऊपर केस चलेगा। बिल्कुल। आपको 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा, 10 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, या 6 महीना जेल काटना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है। उदाहरण में बिहार है। हम्म। बिहार में एक आयोग है बीपीएससी, जी। उसने परीक्षा कराया। हाँ परीक्षा के बाद जानते ही हैं सब लोग जो है उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, अरे धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ, फेसबुक पर यहाँ लिखने लगते हैं। हाँ। हाँ। अगर कोई जानता है, देखा है, उसके पास वीडियो है या कुछ है, प्रमाण है, और वो कह रहा है, तब तो ठीक है। हम्म। लेकिन बिना प्रमाण के कोई कह रहा है, हम्म। अभी आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे कि ये तो चोरी कर रहे थे, मैंने देखा है। हम्म। अरे देखा है तुमने, तुम कह रहे हो, चलो मान लिए, जी। तो लाओ कुछ वीडियो दिखाओ, कोई सामान गायब हुआ है, कोई शिकायत करने वाला है, बताओ। कुछ तो हाँ, होना चाहिए ना, कुछ साक्ष्य तो हो उसका। साक्ष्य होना चाहिए, कम से कम कोई जी। शिकायत करने वाला ही तो रहे कि हाँ मेरा सामान चोरी हुआ है। जी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म, तो फिर तो वो गलत कर रहा है ना। तो बिल्कुल गलत है। बीपीएससी जो है क्या की, फेसबुक पर यहाँ जो लिख रहे थे हम्म, उनको भी पकड़ पकड़ के सीधे जो है जियो जारी की, उनका रोल नंबर खोज के निकाली, जी। और जियो जारी की बकायदा कि इन 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 लोगों ने, और लिखा उसमें क्या लिखा इन लोगों ने, हम्म। किस जगह लिखा है, हम्म। ये इन्होंने लिखा है, किस आधार पर लिखा है, इसका जो है जवाब दें इतने दिनों के अंदर। वेरी गुड। यदि ये जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ अब हाँ। फंस गए, या तो जवाब देंगे या तो हाँ, नहीं देंगे। नहीं देंगे देंगे। तो कुछ न कुछ लिखेंगे, हाँ और नहीं देंगे तो खुद ही जो है ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने जो है, मेरे पास हाँ। कोई प्रमाण नहीं है और मैंने लिखा है ऐसा। तो हाँ। दोनों ही कंडीशन में फंस रहे थे, तो जिसने जवाब दिया वो भी, हम्म, जिसने जवाब नहीं दिया वो भी, दोनों फंसे। दोनों दोनों के फंसे। लिए जीरो जियो जारी हुआ। हाँ, 5 साल तक आने वाली किसी भर्ती में इनको बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे यही अब बताइए, होना ही था। फेसबुक पर उन्होंने 2-4 लाइन लिखा, उससे क्या मिला उनको? यही मिला जो मिलना था ये। अच्छा, इतना ही नहीं, हम्म। उसमें कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई थी, जिन लोगों को आगे हम्म। भर्ती प्रक्रिया बढ़ी, नौकरी पा गए लोग। हम्म। तो उसमें नेतागिरी का कीड़ा सबको काटता है। हम्म। तो कुछ लोगों ने नेतागिरी का कीड़ा काटा है कि हम तो ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये संगठन वो संगठन लगे बनाने। हाँ। उसमें एक लेडीज भी थी, उसने भी संगठन बना लिया था कोई। हम्म। खटाक से जियो जारी हो गया, उनसे भी जवाब मांग लिया गया, लेटर जारी करके मेमो, कि हम्म। आपने ये जो है बनाया है संगठन, ये जी। उसका जो है रजिस्ट्रेशन का ये कागज है, ये आपका नाम है, ये हम्म। आपका एड्रेस है, सारा चीज, आपने ये हम्म। संगठन क्यों बनाया है, और हम्म, अन्य सारी चीजें लिख करके जवाब मांगा गया। तो जी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, वो मेरे ही नाम की कोई और है, मैं तो नहीं की हूँ। हाँ हाँ। अब वो इतना प्रमाण जुटा करके तब आपसे हाँ सवाल कर रहे हैं, और आप झूठ बोलोगी। तो हाँ। इन्होंने एक झूठ और बोल दिया। तो अगली हाँ। बार जियो जारी हुआ कि इन्होंने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, और जब इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने ये झूठ बोला है। और हम्म। ऐसे लोग जो कि गलत काम कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं, और वो शिक्षक के पद पर हो, ऐसा चीज हम्म। सब लिख करके हम्म, उनकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई, और यहाँ तक कि आने वाले 10 साल के लिए उनको किसी नौकरी से वंचित कर दिया गया। वंचित कर दिया गया। उन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया? कुछ नहीं, अपना ही सब दे दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो बिहार में भर्ती चल रही थी, उसमें उनका नाम आया, गए, काउंसलिंग हम्म। कराया, बहुत अच्छे थे, कोई गलती नहीं किए थे, गए, हम्म। नियुक्ति लिए। हम्म। उन्होंने और भी कुछ परीक्षाएं दी थी कहीं न हम्म। कहीं, हम्म। तो वहां नियुक्ति के कुछ समय बाद उनका वहां पर भी लिस्ट में नाम आ गया। हम्म, तो भाई जाहिर सी बात है, एक नौकरी मिली है, उससे अच्छी नौकरी और मिल गई, तो हाँ कोई भी होगा छोड़ कर जाएगा। बिल्कुल। तो वो लोग छोड़ करके चले गए, ऐसे 82 लोग थे। हाँ उन पर जो है लेटर जारी हुआ, भगोड़ा घोषित किया गया। पहले जवाब मांगा गया, हाँ। हाँ जवाब नहीं आया, भगोड़ा घोषित। जवाब क्या मांगा गया? हाँ। आपने विभाग को पूर्व सूचना नहीं दिया। हाँ, पूर्व सूचना मतलब फॉर्म भरने से पहले या पहले ज्वाइन हाँ। करने से पहले कि हमने और भी कोई फॉर्म भरा है, ये सरकारी नियम है, बताना पड़ता है हम क्या कर रहे हम्म। हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि आप जो है विद्यालय छोड़कर जाने से पहले, नौकरी छोड़कर जाने से पहले भी कोई जवाब नहीं दिए हैं। आप वापस आएँगे, नहीं आएँगे, आप कहाँ जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए आपको मेमो जारी किया जा रहा है कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप जो है ये काम उसमें लिखा हुआ था वो काफ़ी चीज़, आप का जो है इस तरह का चरित्र है और आपके खिलाफ कार्रवाई। इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिन लोगों ने 82 लोगों को सीधे ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आजीवन इनको किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और जहाँ कहीं ये नियुक्ति पाए हैं वहां से इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। चलो ये भी ये सही जितनी घटनाएं हम बताए हैं, हाँ। ये कौन कर रहा है? बिहार का एक छोटा सा आयोग, मतलब बिहार सरकार भी नहीं कर रही है, ये एक छोटा आयोग सा कर रहा है जिसके पास इतना पावर है। अब सोचिए, यहाँ तो ये जो ऑर्डर आया ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, राज्य सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं, तो राज्य सरकार और हाई कोर्ट के पास तो बहुत पावर है। हाई कोर्ट तो फांसी तक लटका देती है, बिल्कुल। भाई कोई मर्डर किया हो, रेप किया हो तो उसको फांसी तक दे देती है। हाँ तो वो तो आयोग इतना जब कर रहा है तो सोचिए जो लोग हलफनामा देंगे शपथ पत्र कि मैंने पहले कभी काउंसलिंग नहीं कराया है और वो करा चुके हैं, तो क्या सरकार ऐसी नौकरी दे देगी क्या बिना उनका चेक किए? बिल्कुल नहीं। तो अब आप बताइए इसमें कहाँ नौकरी किसको मिल रही है? किसी को नहीं। तो कोर्ट है, सरकार है, उनका अपना काम है, उनका अपना काम करने का तरीका है। वो इसलिए नहीं सरकार जो है चला रही है कि हर किसी को पकड़ पकड़ के सबके मुंह में खाना देना है। बिल्कुल नहीं। उनका काम है प्रदेश को चलाना, बिल्कुल हर सही। विभाग को चलाना। उस काम को कराने के लिए लोगों की जरूरत होती है तो भर्ती निकालते हैं। अब भर्ती निकाले 500, अब उनकी मर्जी 100 लोग को रखें, चाहे 500 की जगह सीट बढ़ा करके 5000 लोग को रख लें। वो तो विज्ञापन में लिखा होता है कि पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर भर्ती को रद्द किया जा सकता है, सारे अधिकार जो है सरकार के पास सुरक्षित हैं। अभी पुलिस की भर्ती आई है, लोग पढ़ ले, उसमें लिखा, हर भर्ती में लिखा होता है। सब हर एक में। हाँ भाई हमारा घर है, हमारे घर में नौकर रहेगा नहीं रहेगा, रखना है नहीं रखना, 1 रखना है 10 रखना है, वो हम तय करेंगे ना। हम अपना देखेंगे व्यवस्था क्या है, हमारा बजट क्या है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही कोई भी कंपनी होती है वो भी करती है, ऐसे ही सरकार भी करती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बिल्कुल। तो भर्ती निकाली गई, उसमें जितना पद भरा गया सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो मैटर था सुलझा करके भर्ती करा के 2017 में बंद कर दिया है। अब जो लोग जो उछल रहे हैं फटाफट कि अरे कोर्ट से ये आ गया वो आ गया, वो पूरी जानकारी के बिना उछल रहे हैं। तो किसी को कुछ मिला नहीं है, बस ये जो चंदा लूटने वाले हैं, सिर्फ ये लोग जो है झूठ बोल बोल करके पैसा मांग रहे हैं। हमने डाला भी है, कई लोगों के फोन आए कि मेरे पास फोन आया है, इतना मांग रहे हैं, 20,000 मांग रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं, 2,000 मांग रहे हैं, मेरे पास फोन आया है। हमने ऑडियो डाला भी, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों ने खुद फोन करके बताया, पूरी पूरी ऑडियो हम डाल दिए हैं यूट्यूब पर, लोग सुन लें। तो सारी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? जी आ गई। अब बताइए क्या इस भर्ती में कुछ होता दिख रहा है आपको? वही तो नहीं दिख रहा, तभी आपसे आज मैंने सोचा यहाँ आपसे फोन मिला के ये क्लियर कर लूं। बिल्कुल। हाँ, आपने जैसे फोन किया, आपने जिज्ञासा दिखाया कि भाई हम समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ये क्या है, और आपसे लगातार बातचीत हो रही है। जी। क्यों बातचीत हो रही है? क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आपको जहाँ नहीं जानकारी है तो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। कोई चीज आपको नहीं पता और हम वो बता रहे हैं, तो वो आप उन चीजों को जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही स्वीकार कर रहे हैं। जी। आपसे जस्ट पहले एक मोहतरमा ने कॉल किया था, उनकी ऑडियो हम डालेंगे, सुबह आ जाएगा कल, जी। जरा सुनिएगा। ऐसे ऐसे गधे लोग यहाँ भरे पड़े हैं, बात तक नहीं करना आता। हाँ मतलब आपको नहीं पता है, ठीक है भाई, कोई भी इसमें बुराई थोड़ी है, आपको नहीं पता है कोई चीज। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को सब कुछ पता रहे। हाँ हम भी कहते हैं हमें भी बहुत कुछ नहीं पता रहता है। ना, सही कह रहे हैं तो आप। लेकिन पता नहीं है और हमें समझना भी नहीं है, जानकारी भी नहीं करना है, जबरदस्ती बातें करनी है, तो अब ऐसे लोगों को मूर्ख न कहा जाएगा? वो बिल्कुल। मोहतरमा ऐसे ही मूर्खता वाली बातें कर रही थी। अब कोई चीज हमसे पूछ रही है, हम बता रहे हैं, तो उसको सुनना नहीं है, बस वो चाह रही थी कि हम वो जो सुनना चाह रही है हम वही बोल दें बस। तो भाई वो कैसे हम बोल दें जो चीज है ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक झूठ हो गया फिर। हाँ, तो ये जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, अभी 22 से 25 तारीख के बीच में अखबार में विज्ञापन आएगा कि भैया जो इनको काउंसलिंग कराना हो इस तारीख को फला जगह पर उपस्थित होकर काउंसलिंग करवाएं। जी। ये हल्ला तब तक चलेगा काउंसलिंग होने तक। काउंसलिंग जब हो जाएगी उसके बाद लिस्ट जारी करेगी सरकार
देखिएगा कितने लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसा कोई व्यक्ति हम्म, जिसका नाम होगा 12/091 में हम्म, और उस वक्त हो सकता है उसका एक्सीडेंट हुआ रहा हो, उसकी हम्म, तबीयत खराब रही हो, वो कहीं दूर रहा हो, आ ही ना पाया हो, काउंसलिंग ना करा पाया हो, ऐसा कोई रह गया होगा जी, तो उसको लाभ मिलेगा बस, अच्छा सर, क्योंकि वो पहले कभी काउंसलिंग कराया नहीं होगा। जी, जी, तो उस वक्त उसका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया, वो वंचित रह गया है, तो हम्म, सिर्फ वैसे लोगों को लाभ मिल जाएगा बस। और ऐसे लोग हमें लगता है हाँ, शायद 10, 20, 25, 50 होंगे ज्यादा से ज्यादा। बस अधिकतम बस, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नौकरी की बात उस समय हलचल थी पूरे प्रदेश में, एक एक व्यक्ति बच्चा बच्चा जान रहा था ये हो रहा है। जब अरे मैं 65 जिलों में गया था, इतनी भीड़ थी, कोई वंचित नहीं रहा। अब बताइए, जी, आप जो है इतना कवर किए, हर व्यक्ति जो है, कोई जी, 30 जिला, कोई 40 जिला, कोई 50, कोई 75, हाँ, हर जगह फॉर्म डाला। जी, और जब जो है 3 दिन में अखिलेश यादव ने, दिसंबर का महीना था, भाग भाग के कहा काउंसलिंग करवाओ 3 दिन के अंदर। हम्म, लोग गाड़ी रिजर्व कर करके गए थे, हाँ, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई गाड़ी रिजर्व करके जा रहा है, जैसे ही भी हो गया है संभव, हम्म, हम्म, भाग भाग के एक जिले से दूसरे जिले, तीसरे, अधिक से अधिक जिलों में लोगों ने काउंसलिंग करवाया। जी, तो अगर कोई एक भी जगह काउंसलिंग कराया है तो वो तो यही माना जाएगा ना उसने काउंसलिंग कराया था। कराया था, हाँ, उसको जानकारी थी कि हाँ काउंसलिंग चल रही है। हाँ, हाँ, तो जो कोर्ट में झूठ बोला गया है कि हम्म, सरकार ने काउंसलिंग ही नहीं करवाया, हम्म, जानकारी ही नहीं दिया, हम्म, तो उस झूठ के कारण सिर्फ जो है कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप लोग बार बार यहाँ वहां दौड़ रहे हैं कोर्ट कोर्ट, सिर्फ हम्म, गुरु की गरिमा को ध्यान में रख करके हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। जी, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कबीरदास जी का दोहा। हम्म, अब बताइए, हम्म, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, उसको मैटर समझना है, ऑर्डर करना है, उसमें कबीरदास जी का दोहा लिखने की बात कहाँ से, वो क्या पढ़ाने बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, सही हाँ, है, लेकिन दोहा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसीलिए लिखा है, कि ये ऑर्डर हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, है तो कुछ नहीं ऑर्डर करने को इनके लिए, है कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने लेकिन वो, थोड़ा सा इनकी गरिमा को ध्यान में रख करके कि जो है जब गुरु को माना गया है भगवान से, अब बताइए गुरु को भगवान से ऊपर की पदवी जो है कोर्ट दे रहा है, हम्म, कबीरदास जी ने दिया है, हम्म, लोग देते हैं, और यही गुरु की पदवी जिनको दी जा रही है, इतना सम्मान दिया जा रहा है, यही सब जो है झूठ बोल बोल करके काउंसलिंग कराने, और हम्म, यही लोग जो है मूर्ख जो है, हम्म, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है, लिस्ट हम्म, कहाँ है, मतलब पहले जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बताइए, जिनको इतना बड़ा गुरु माना जा रहा है और हम्म, उनको एक छोटा सा मैटर, कोर्ट ऑर्डर, वो अपने आंख से नहीं पढ़ रहे, समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि क्या है मैटर। हम्म, लोगों को लग रहा है कि बस भर्ती फिर से शुरू हो गई, सबको नियुक्ति ही मिल जाएगा। हम्म, और ये सब जो नेता हैं सब झूठ बोल बोल करके सबको भ्रम फैला कर फिर 2000, 5000, 10,000, 20,000 लूट रहे हैं। बस हम्म, सारा खेल पैसे का है। बिल्कुल, हमने एक पीडीएफ शेयर किया है व्हाट्सएप हम्म, पर, हम्म, टेलीग्राम पर, हम्म, उसमें बहुत सारे जो चंदा मांगने वाले हैं उनका नाम है। जी, आपने भी कभी न कभी किसी को पैसा दिया होगा, दिए थे कि नहीं कभी? बहुत पहले जब वही काउंसलिंग के आसपास दिए थे, तब से बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, तो कभी तो दिए ना, किसी को याची वाची बने थे? हाँ, याची कोर्ट में मैं नहीं गया, वैसे ही ये मीटिंगें होती थी, उसी में दिया, तो बाकी आप मैंने, मीटिंग में गए, याची बने, पैसा दिए, हाँ, जैसे हम किसी दुकान पर जाएं, 10 रुपया हाँ, दें, कहे भैया पार्ले जी हमको दे दो, हाँ, 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 तो दुकानदार को जब हम 10 रुपए दे रहे हैं तो वो हमें पार्ले जी देगा कि नहीं? हाँ, देगा, अच्छा, अगर वो हमें पार्ले जी नहीं देगा हाँ, तो फिर हम तो उसका कॉलर पकड़ के कहेंगे भैया मेरा पैसा वापस करो। बिल्कुल, लेकिन वो जो मैंने दिया है कई बार, वो मेरा पैसा वापस भी नहीं मिला मुझे। तो इसीलिए हमने एक पीडीएफ शेयर किया है कि कम हम्म, से कम ये जो पैसा लेकर लूट किए हैं इनसे पैसा वापस लिया जाए। हम्म, इनकी शिकायत अगर नहीं कोई करेगा तो इनका हम्म, तो मन बढ़ा हुआ है, ये हम्म, सालों से यही काम कर रहे हैं, कल आपको बिल तो आपसे लूटे, आज हाँ, किसी और से लूट रहे हैं, हाँ, जो उनका भर्ती ये, आ रही है सब में यही काम कर रहे हैं। जी, तो इनको रोकना तो पड़ेगा ना, जी, ये गलत काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी जो है सरकार तक पहुंचानी होगी कि नहीं? बिल्कुल, तो इन लोगों की सरकार जो है शिकायत करने के लिए हमने एक जो हम्म, है पूरा लेटर लिखा है, हम्म, वो पीडीएफ शेयर किए हैं। उसको कहाँ से, किसको देना है थाने में और कहाँ-कहाँ देना है, सीएम पोर्टल पर मेल करना है, व्हाट्सएप नंबर अधिकारियों का दिए हैं, सबको व्हाट्सएप करना है। हम्म, तो व्हाट्सएप करने के लिए तो ₹1 खर्चा नहीं है, मोबाइल से ही कर देना है। हम्म, तो वो पीडीएफ लेकर के अधिकारियों को व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें सब जी, लिखा हुआ है, कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जी, जी, सब कुछ लिखा है, क्या-क्या घटना हुई है। जी, अगर किसी को लगता है कि जो है अब हमें कुछ लिखना है तो उसको प्रिंट करा करके अपने हाथ से लिख करके तब भेज दे। हम्म, तो अपने नज़दीकी थाना में ज़रूर देना है।
और अधिकारियों को भी जरूर भेजना है। आप भी कोशिश कीजिए ये जी। काम करने का। हमने जो है कल रात में ही सबको भेज दिया है, आज फिर से भेज रहे हैं। अभी कई दिनों तक लगातार भेजेंगे। इन लोगों को अब रोकना जरूरी हो गया है, ये लोग जो झूठ बोल बोल के पैसा लूट रहे हैं। हाँ, एक और आपको बताऊं, जो सुनील भाई हैं, सुनील यादव, कानपुर पोखराया। हाँ, तो हम्म, उनकी जब जब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे सब वो बताते हैं, तो वो तो ये खुद स्वयं तो वो ये कह रहे हैं कि जो होगा सबका होगा, न 12,091 न कोई होना है तो सबका होगा, पैसे की देने की जरूरत नहीं है। और अभी उन्होंने कल ही एक लिस्ट जारी किया है हर जिले से लोगों का, और वो व्यक्ति जो जिले में जिसका नाम है हर हाँ। किसी से 2-2 हजार रुपए ले रहा है। हाँ। अब सोचिए एक जिले से अगर 2 हजार रुपए एक व्यक्ति से लिया जा रहा है, और एक जिले में कम हम्म, से कम 5 या 10 हजार लोग होंगे। बिल्कुल। तो अगर एक जिले से 5 हजार लोग 2-2 हजार देंगे तो कल गणना कर लीजिए कितना पैसा हुआ। और अरे 75 जिले हैं, कितना पैसा ये सुनील यादव लूट रहा है। अरे बहुत। सबसे बड़ा हरामी यही है। हाँ। सबसे हाँ। ऊपर नाम इसी का है, पूरा गैंग यहाँ। इसी का बनाया हाँ। हुआ है। हाँ, सबसे ऊपर। तो लिस्ट में भी सबसे ऊपर इसी का नाम है। तो हम्म। उसको हर किसी को थाने में जाकर के देना है। हाँ। शिकायत करना जरूरी है। जब शिकायत होगी, इतने सारे लोग एक साथ शिकायत करेंगे हम्म। तो जांच होगी। अगर ये सही है हम्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक वो वाराणसी के हैं मिश्रा जी, हाँ, तो वो भी जो बताते हैं, उन्होंने पैसे की तो कभी कहा ही नहीं कि किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। होना है एक एक, चाहे 1 साल को नौकरी मिले, कुछ भी वो आएगा फैसला, सरकार करेगी, उन कोई भी सबको ऐसा मिलेगा। व्यक्ति जिसने कभी भी किसी से भी पैसा लिया है या हम्म। किसी ने भी किसी को पैसा दिया है, उसको ये लेटर जाके थाने में देना है जी। और शिकायत करना है। जी। जी। अगर इनका नेता सही है, कुछ गलत हम्म। नहीं किया है, हम्म। तो कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर किसी ने कुछ किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों ही बात है। अगर कोई सही है तो वो हम्म। डरे ना। हम्म। चाहे जितने लोग रिपोर्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, उसने हम्म, गलत किया ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये जो हमने लेटर तैयार किया है, ये लोग ले जाकर थाने में दें, हम्म। क्या इस लेटर से आपको डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्या आपने कभी किसी से मांगा है कि भैया 500 रुपया दो चंदा? हाँ, तभी नहीं लगेगा डर। आपने आज तक मांगा नहीं, इसलिए आपको डर नहीं लगेगा। हमें भी बिल्कुल डर नहीं नहीं। लग रहा है। हाँ। भाई मेरे खिलाफ भी कोई दे दे कंप्लेन, हम तैयार हैं। दे दे। हाँ। तो इन लोगों को भी डर नहीं लगना चाहिए। इन लोगों ने तो सही काम किया होगा ना पैसे से, हम्म। तो डरना नहीं चाहिए। तो लेटर हम्म। जो है अधिक से अधिक लोगों से दिलवाना है। अगर किसी ने गलत किया है हम्म। तो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए हर हाल में। बिल्कुल। जिसने भी पैसा लिया है, फालतू पैसा लिया, हम्म। लोगों को, अब सोचिए बेरोजगार लोग हैं, आर्थिक हम्म। तंगी है, घर में पैसे नहीं है, दो हम्म। हजार चार हजार के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनसे हम्म। 2-2 4-4 हजार 10,000 20,000 लूट ले रहे हैं ये सब। हम्म, तो इंसान ऐसे ही परेशान है, इतनी महंगाई में कैसे कैसे व्यवस्था चला रहा है, बिल्कुल सही और बात। झूठ बोल बोल करके ये सब पैसा लूट ले रहे हैं। चलो भाई पैसा लो, कोई नहीं दिक्कत है, हम्म। लेकिन पैसा कहीं सही जगह यूज हो, उससे उसको लाभ मिले, तब तो समझ में आए। हम्म। हर मतलब 2017 में फाइनल ऑर्डर हो गया, खत्म हो गई कहानी, फिर भी हम ये कराएंगे वो कराएंगे, झूठे केस डाल डाल के, और जब खारिज हम्म। हो जाता है, मैटर खत्म हो जाता है, अरे सरकार ने ऐसा कर दिया, कोर्ट ने ऐसा कर दिया। बस बस यही कह देते हैं। तो वो लेटर सारे पुलिस अधिकारियों का नंबर हमने दिया है उस में जो हम्म। है, हम्म। सबको जो है व्हाट्सअप करना है, थाने में जाकर देना है, सीएम पोर्टल देना है, जिसको जो संभव लगे हम ये कर सकते हैं वो करना है। हाँ। मुश्किल से 25-50 रुपया खर्च होगा उसको प्रिंट कराने में। हम्म। अरे 5 रुपया पेज लेगा, और क्या। और पोस्ट करने का खर्च आएगा, या थाने जाकर डायरेक्ट देते हैं तो वो भी खर्च नहीं आएगा। तो हम्म। अब जब लोग इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो क्या 50-100 रुपया और नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 50-100 रुपया खर्च करेंगे, हम्म। तभी तो जो गलत है उसको सजा मिलेगी। आपका पैसा ले करके कोई हम्म। आपके साथ धोखा किया है, हम्म। तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि उस गलत इंसान को जो है बार बार हर किसी के साथ गलत न करे, फिर आगे हम्म, किसी के साथ ऐसा धोखा न करे, उसको रोकना भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। तो हर किसी की जिम्मेदारी है। हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, जी। अभी फिर से करेंगे, जी। लगातार कई दिनों तक करेंगे, ताकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में इनकी रिपोर्ट करें। अगर ये जी। सही हैं तो अच्छी बात है, गलत हैं तो इनको भगाना है। अभी एक ये और समाचार सुना था
कि लोकसभा के पहले, चुनाव के पहले सरकार को जब भी कोई भर्ती प्राइमरी स्तर पर निकालनी पड़ेगी तो टेट 2011 को मान्य करना पड़ेगा, समायोजन होगा शिक्षकों का, टेट 2011 को वरीयता दी जाएगी। नहीं ऐसा है, पूरा मैटर जान लीजिए। जी केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, जी वो है हर कक्षा में शिक्षक योजना, जिसके तहत यूपी में करीब करीब 8 लाख पद खाली हैं, वो भरना है। जी ऐसे ही हर राज्य में जो पद खाली है भरना है। तो यूपी में तो टेट पास कैंडिडेट बहुत हैं, हाँ लेकिन कुछ राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में अब तक एक ही 2 बार टेट हुआ है। जी तो चूंकि सारे पद भरने हैं तो एक समस्या आ रही थी कि नया टेट हुआ नहीं कुछ राज्यों में, अब पुराना टेट एक्सपायर हो गया है। यूपी में भी पुराना एक्सपायर हो गया था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए और वर्षवार नियुक्ति करने के लिए हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो पुराना टेट था, जो कि 5 साल में एक्सपायर हो गया था, उसको आजीवन किया गया। जी तो ये आजीवन इसीलिए किया गया है कि केंद्र सरकार नई योजना लाने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। उसके तहत जितने भी पुराने टेट पास लोग हैं उनको नियुक्ति देगी। तो 8 लाख के आसपास पद खाली हैं। पहले चरण में यूपी के अंदर 3 लाख पद भरने की योजना है, यानी 2011 से 2018 तक जो भी टेट पास हैं, जी 3-4 लाख इनको भरने की योजना है पहले। जी तो उसकी जो है जानकारी हम लगातार देते रहते हैं। लेकिन उसमें तो मेरा फिर भी उसमें मेरा तो स्थान रहा ही नहीं, क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ ना। एज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर। इसमें बस इससे मतलब है कि टीचर ट्रेनिंग, जी यानी कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो भी टीचर ट्रेनिंग होता है, जी एनएसडीएलएड या फिर दूरस्थ बीटीसी, जो किया है और टेट भी पास है, जी सबको नियुक्ति, चाहे उम्र जो हो। अच्छा अच्छा तो उम्र की चिंता नहीं है, यहाँ कोई जी टेंशन नहीं है, उम्र से छूट रहेगा। जी बस इसी की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छा किताबें पढ़ते रहिए, ताकि अगर जो है जब ये जी प्रक्रिया हो उसमें कहीं पर कुछ सवाल पूछे जाए तो उसका उत्तर दे सकिए। जी जी बिल्कुल दूंगा। मान लीजिए ये प्रक्रिया चलती है और इंटरव्यू करवा दें, पूछने लगे 2-4 सवाल, चेक किया जाए इनको कुछ आता है कि नहीं आता है। हाँ हाँ वो तो जरूरी तो है। वहाँ कौन अचानक से जवाब दे पाएगा? जो पढ़ा रहेगा, रिवाइज किया रहेगा, वही तो। वही तो। और तो बस आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रोज किताबों को पढ़ते रहिए, 1 से 8 तक वाली किताबें, जी जी उन्हीं में से पूछेंगे। मैं यही सोच रहा था कि अगर ये समायोजित भी किए जाएंगे तो मैं तो ओवर एज जनरल से हूँ, ओवर एज भी हो चुका हूँ। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी सबको नियुक्ति मिलेगी। जो भी पुराने लोग हैं, एज चाहे जितनी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब स्पेशल कुछ किया जाता है तो उसमें एज नहीं देखा जाता। हाँ हाँ जैसे 68,000 में 58 साल वाले भी भर्ती हुए हैं। हम्म तो जब शिक्षा मित्रों को छूट दिया गया हम्म, तो 58 साल वाला नियुक्ति पाया ना। जी अब बताइए कितने साल वो नौकरी करेगा व्यक्ति, कितने। लेकिन हाँ, उनको जो है मौका मिला और उन्होंने उसका लाभ लिया और एक पद ले लिए। जी कम से कम रिटायर तो होंगे, तो ये तो रहेगा ना कि हम सहायक अध्यापक के पद से रिटायर हुए हैं। जी हाँ तो उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, 40 हो, 50 हो, 55 हो। जी जी चाहे वो 1 बरस के लिए मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा। तो उम्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसमें बाध्यता नहीं रहेगी। पिछले वर्ष एक योजना चलाई गई थी, जी हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जी वो कमरे बन गए। हाँ हर कक्षा, जो कि कहीं स्कूलों में होता था कि 2-3 कक्षा के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते एक थे, साथ बैठते थे। हाँ तो कमरे नहीं थे। हाँ तो पहले कमरे तैयार किए गए, जी जब कमरे हो जाएंगे तभी तो फिर शिक्षक देंगे। बिल्कुल। तो पहले कमरे तैयार किए, कमरे बन गए हैं। हम्म अब जो है केंद्र सरकार, अभी बजट आएगा, उस हम्म, बजट के बाद ये योजना घोषणा करेगी। जी तो इसकी शुरुआत होगी, तैयारी चल रही है। जी जी तो बस थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के पढ़ाई करते रहिए। बाकी इन सब जो लुटेरे हैं, इनको देखते रहिए, ये कैसे-कैसे झूठ बोल के लूट करते तो हैं। बस आज यही तो मैं जिलाध्यक्ष जी से भी बात की थी मैंने, और हुँ, 2-3 लोगों से बात की, तभी तो आज समाधान पूर्णतया करने के लिए ही आपसे मैंने कॉल किया हुँ, कि हुँ। टेट 2011 72,825 वाली में कुछ शेष है या नहीं, पूछ लूं। हाँ, यही तो अच्छी बात है। एक हाँ समझदार व्यक्ति ये समझना चाहता है कि क्या हो रहा है, कुछ है या नहीं है। कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। एक समझदार व्यक्ति, ये सारे सवाल उसके मन में आते हैं। मैंने जब सारी जानकारियां सूचनाएं सुनी तो मैंने विनय पांडे जी जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं हुँ,
उनसे भी बातचीत की मैंने। वो भी वही लुटेरा है। मैंने पूछा, मैंने कहा 72,825 में भर्ती में मैं शामिल हुआ था, काउंसलिंग कराई थी, प्रत्यावेदन हुआ, तो इसमें ये लिस्ट कहाँ से बनी 12,091 की एडवोकेट साहब? तो उन्होंने बताया आप इसमें शामिल नहीं थे। हम भी मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे बनी ये। तो उन्होंने कहा तो फिर वो देखनी पड़ेगी। तो हमने कि मेरे 111 नंबर थे, जनरल कैटेगरी का हूँ मैं, तो 111 वाले का क्या नाम उसमें हो सकता था? फिर आप बताइए। तो बोले 111 वाले पुरुष तो नहीं, लेकिन लेडीज तो उसमें आ गई थी। तो हम कही मेरा अब हो सकता है कि नहीं, आप एक ये मिनट एक बताइए। मिनट, जी। जब जनरल के लिए 105 उसमें जो है हाँ। लिमिट है, तो उसमें तो पुरुष या लेडीज की बात कहाँ से आई? नहीं, उनका लेडीज की हो गई थी, लेकिन पुरुष की नहीं हो पाई इतनी की। हाँ, काउंसलिंग सबने कराया था, सिलेक्शन जो है जहाँ जहाँ सिलेक्शन, हाँ। हुआ हाँ। तो पुरुष का मेरिट हाई था और हाँ। महिलाओं का कम था। हाँ। तो ये जो 12,091 का मैटर है, सब ये रायता फैलाया हुआ मनोज मौर्य, विनय पांडे जैसे लोगों का ही है। हाँ, वो जीत का दावा और कर रहे हैं मनोज मौर्य तो। जीत का दावा कर रहे हैं, जरा सा जो है कोर्ट ऑर्डर जो है उनको दिखा कर पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए फिर उनसे। फिर मैंने वकील साहब से इनसे पूछा, हम्म पांडे जी से, 2 जनवरी को डेट पड़नी थी, उसके पहले मैंने बात की थी। हम्म तो हमने कही तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो बोले आप अपना डाटा हम्म भेजिए। हम्म तो डाटा मैंने कहा ठीक है। फिर हम्म बोले जो भी वो मनी के लिए वो किया जाएगा, हम्म वो बताएंगे आपको। तो ये लोग पहले ऐसे ही कर रहे हैं कि भैया अपना डॉक्यूमेंट भेजो। लेकिन मैं तो शुरू से इसी में लगा रहा, मनी यहाँ मीटिंग हुई उसमें 500, उसमें 1,000। तो मैं अब 5 रुपए भी मनी ऐसे नहीं देना, या तो मुझे एफिडेविट गारंटी के साथ आप दीजिए लिख के, ये होगा। हम्म इसलिए मैंने आज आपसे बात की कि इसमें कुछ बचा भी है शेष, या असल में बिल्कुल ये सब चल रहा, ऐसे ही चल रहा है। असल में है क्या कि हम्म। ज्यादातर लोग हम्म। कुछ जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं, और कुछ हाँ। जानना भी नहीं चाहते हैं। बस उनको कोई कह दे तुम्हारी नौकरी लगने वाली है तो वो तो पैसा तो निकाल के फेंक देंगे। हाँ। है घर में कुछ नहीं, दो हाँ। चार हजार कमाते हैं, हाँ। लेकिन बस कोई झूठे कह दे ना, तो ये लोग कौन है? ये हम्म। लोग वो हैं हम्म। जिनको लगता है कि मेरा अब कुछ होने वाला ही नहीं है। हम्म। उनको खुद पर भरोसा ही नहीं है अब रहा। हम्म। तो उनको लगता है कि भैया ये कह रहा है ना, चलो 2-4 हजार रुपया देने में क्या जा रहा है। हाँ। 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 तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जो मनोज मौर्य जैसे हैं, सुनील यादव जैसे लोग, हाँ। तो उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। सुधीर भैया एक है। हाँ। अभी देखिएगा ना, सब जाएंगे जेल। हाँ। ये सब अगर गलत किए हैं। अच्छा, आज मैंने एक साथी था, उससे बात जब की हम्म मैंने पूछा उनसे भी, बात नहीं उन्होंने से की मैंने 8 साल से। हम्म तो मैंने कहा कुछ हो रहा है, मैं काफी समाचार देख रहा हूँ। तो बोले हाँ, 12,091 में लिस्ट में आपने नाम देखा? हम कही मैंने लिस्ट ही नहीं देखी अभी तक। हम्म तो उन्होंने कहा लिस्ट में भेज रहा हूँ, देख लीजिए। अगर 12,091 में आपका नाम आ गया होगा, देख लीजिए, बताना मुझे, तुम लड्डू खिलाना आज ही। हम कही बिल्कुल खिलाऊंगा। हम्म और हम कही जैसे ना आया हो उसमें फिर? तो बोले ना आया हो तो फिर 1,000 रुपए और हम्म वो डाटा अपना भेजना, हम्म तुरंत वो करेंगे दायर, बोलना पड़ेगा। हाँ। मतलब अगर कोई नहीं जान रहा है किसी चीज के बारे में, तो उसको कुछ भी बोल देंगे कि दायर करेंगे, ये करेंगे। ये लोग जो है, हाँ। चूंकि सामान्य व्यक्ति कोर्ट कचहरी जानता नहीं है, हाँ। हाँ। उसी का फायदा उठाते हैं, कहते हैं कोर्ट से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हाँ। तो गलती किसकी है? इन लोगों की नहीं है जो लूट रहे हैं। गलती है जो लुट रहा है। हाँ, जो दे रहा है पैसा वो हाँ। जानकारी नहीं कर रहा है, कंफर्म। मतलब दुकान पे जाएंगे, 5 रुपया देंगे, सामान नहीं देगा दुकान वाला, तो 5 रुपया कहेंगे लाओ वापस करो मेरा। हाँ। 5 रुपया वहां छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी जो है जाएंगे जूता चप्पल सिलवाने, अगर वो कहेगा कि जो है हम्म। 9 रुपया हुआ, तो उसको 10 का नोट देंगे। हाँ, 1 रुपया के 1 रुपया लिए खड़े रहेंगे, 2-1 रुपया खड़े हमें। रहेंगे, बिल्कुल वापस आइए मुझे। मतलब वहां पर 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं दे लेकिन सकते। यहाँ 2,000, 4,000, 10,000 कोई ले ले रहा है, हाँ, उससे वो दे सवाल, देंगे। हाँ, दे भी देंगे और उससे पूछेंगे भी नहीं, भैया मेरा पैसा जो है क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हाँ। हो रहा काम तो मेरा वापस करो, मांग भी नहीं पाएंगे। न। तो ये सब जो है, जो सुनील यादव, मनोज मौर्य, ये सब जितने हैं, हम्म। इनका मन बढ़ गया है ना। हम्म।
देखिए पहले कैसा था सुनील यादव, आज मनोज मौर्य कैसा था, पतला दुबला ये सब थे, कैसे थे, दम शिखंडी जैसे थे सब। हाँ आज आज देखो कैसे। आज भैंस हाँ बन गए हैं, खा खा के बिल्कुल। सेठ हो गए मोटे मोटे एकदम। हाँ तो कैसे हुआ? यही लोगों ने पैसा दिया ना, वो भी थोड़ा बहुत नहीं आता है, 2-2 हजार करके हर डेट पर 2 से 10 करोड़ के बीच में आता है। भाई आईएएस ऑफिसर भी तो जिंदगी भर इतना नहीं कमा सकता है कभी नहीं कमा सकता वो। जितना ये लोग कमा रहे हैं। अब की बार सुनील यादव ने हर जिले में टारगेट दिया है कि हर जिले से हमको 2-2 करोड़ चाहिए। हाँ। हर जिले से 2 करोड़, 75 जिले हैं। हम्म। और 75 जिले हैं, हर जिले से 2 करोड़ कहा गया। अगर 2 करोड़ नहीं, कोई जिला 25 लाख देगा, कोई जिला 50 लाख देगा, कोई जिला 1 करोड़ देगा, कोई 1.5 करोड़ देगा, कोई 2 से ज्यादा भी देगा। क्योंकि हर कैंडिडेट से 2-2 हजार 5-5 हजार वसूल रहे हैं ना ये लोग। हाँ अरबों में खेलना खेलना चाहते हैं। तो बस ये अखबार में जो न्यूज आती है अपने से नहीं आती है, यही सब जो है छपवाते हैं पैसा दे करके, कि अखबार दिखा दिखा करके लोगों अखबार को। दिखाते हैं हाँ। कि देखो अखबार में ये आया है वो आया। कोर्ट ऑर्डर हम्म, नहीं दिखाएंगे, जी। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे लोग तो देंगे नहीं। हम्म। तो अखबार दिखाते हैं कि देखो अखबार में भी तो आया है, ये चीज लिखा तो है। हम्म, तो यही सब अखबार में छपवाते हैं गलत न्यूज। हम्म, चलिए सर जी, तो आप जो है कई लोगों से बात किए जी। और आपने पूरी जानकारी लिया, अब आप सब समझ गए। अब हम समझ गए ये 72,825 वाले का सब हो चुका है समाप्त। हाँ, अब जो और नया जो हो रहा है, बस वो आपने बताया उसी तरफ अग्रसर रहूंगा। हाँ बस वो ध्यान दीजिए। जी। और जो है इनसे दूर रहिए, किसी से भी कोई भी हो जो पैसा मांग रहा है, हम्म। वो पैसा इसीलिए मांग रहा है क्योंकि उसको बस लूट करना है। वरना कोर्ट जाने के लिए एक अकेला व्यक्ति ही चला जाए तब भी उसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है हम्म। तो क्या जरूरत है हर किसी से पैसा मांगने का, एक अकेला चला जाए। जी। और कोर्ट जाने में अगर लगता है कि नहीं महंगा है, हम अकेले नहीं जा सकते, कितना लगता है, एक वकील करेंगे, हम्म। क्यू आर 5 हजार उसको देना होगा। कोई दूसरा वकील खड़ा करेंगे एक डेट पर, कितना लेगा, एक डेट पर एक दिन 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट के लिए खड़ा होना कितना लेगा, कोई ढंग का वकील 5 हजार 10 हजार ले लेगा। हम्म, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो वो तो जो आसपास लोग हैं 10-20 वही मिलकर के 500-500 देंगे तब भी काम बन जाएगा। जी। 500-500, 1-1 हजार, 5-10-20 लोग भी मिलकर के दे दें तो हो जाएगा। जो 75 जिले में 75 अध्यक्ष बना दिए, हम्म, खाली 1-1 हजार वही दे दें तो काम बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो 2-2 हजार रुपए हर जिले से 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों से लूट रहे हैं। अच्छा, अभी जितने जितने जिलाध्यक्ष हैं वो सब अभी आधा पैसा रखते हैं अपने पास। अभी तक मुझे जिला अध्यक्षों के फोन नंबर भी ज्ञात नहीं थे 2012 के बाद से। अच्छा। अब ये लिस्ट डाली गई है आज मोबाइल पे, कल निकाला मैंने। हम्म। सबके मोबाइल नंबर सबको दे दिए गए हैं, मतलब हम्म। बातचीत हो जाए तो वहां पे जमा होने लगे। हम्म। हाँ तो ये मैंने पहली बार देखा हम कि अब तक ये नहीं बताई गई मोबाइल नंबर न ज्ञात कराया गया, अब ये क्यों दे रहे हैं। पहले भी इस तरह से लूट करते रहे हैं। हाँ। अब फिर से जो है मौका मिला है इनको झूठ हम्म। बोलने का, हम्म। तो ये फिर लूट शुरू कर रहे हैं। हम्म। तो सबसे मुख्य है ये सुनील यादव, और हम्म। जो हर जिले जिले में जो ये बने हैं एजेंट जो इसके, हम्म। इन सब की कंप्लेन जरूरी है। जो पीडीएफ डाले हैं दिए हैं वो हम्म, सबको जो है जाना है थाने में देना है, या फिर व्हाट्सएप हर अधिकारी को करना है। व्हाट्सएप करने में कोई खर्चा ही नहीं है, कुछ नहीं। तो करना जरूरी है। आप भी हाँ। कीजिए, अन्य हम्म, लोगों से भी करवाइए, और जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जी। भाई आप एक शिकायत कर रहे हैं, वो हम्म। शिकायत या तो गलत होगा या तो सही होगा। गलत सही है। होगा तो वो व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अगर वो शिकायत सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। होगी हाँ। और आप जो है पैसा दिए हैं हम्म। तो जो है अब उसका हिसाब मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, बस और क्या। शिकायत सही कर है। रहे हैं कि मेरा पैसा सबसे लेते रहते हैं ये लोग, कुछ होता है नहीं। हम्म। तो हर व्यक्ति ये बस सोचेगा कि हम तो 2 ही हजार दिए हैं, 500 दिए हैं, हमसे क्या। तो ऐसे कर हम्म। करके ये लोग तो जो है मन बढ़ा जा रहा है, करोड़ों करोड़ों लूट रहे हैं। हम्म। और सामान्य बेरोजगार व्यक्ति जो कि 2 हजार 4 हजार 10 हजार कमा रहा है, हम्म, माता जी की तबीयत खराब है, बच्चे को दूध दवा की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई फीस की जरूरत है, वो पैसा काट काट करके इनको दे रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं। हम्म, तो गलत है ना ये जो है। भाई आप जाओ बड़े बड़े सेठ लोग को जो है उनसे पैसा हटो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लेकिन यहाँ सामान्य बेरोजगार व्यक्ति है, वो रोजगार के लिए खुद ही परेशान है, हम्म, जैसे तैसे अपना घर चला रहा है, उसको लूट रहे हैं ये सब। गलत है। तो इनकी शिकायत बहुत जरूरी है। संभव 22 हो से तो 22 से 25 जनवरी के बीच में विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, उसमें जो वंचित रह गया है सिर्फ काउंसलिंग उसे से। ही जाना है। जी। वहां जाने पर किसी को रोकेगा नहीं। हाँ हाँ।
स्वतंत्रता कोई जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो भी जाएगा उसको शर्त है कि 2000 रुपए देना होगा हम्म और लिखित में हलफनामा एफिडेविट देना होगा कि मैंने पहले कभी काउंसलिंग नहीं कराया है कहीं भी। हम्म हम्म अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कराया है और वो जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वो जब लिखित में देगा तो फिर उसका परिणाम वही भुगतेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो वहां लिखित देकर आएगा और कोर्ट ने जानबूझ करके लिखित करा। इसके पहले क्या कभी काउंसलिंग में पैसा मांगा गया? नहीं, इसके पहले क्या लिखित में कभी ये कराया गया कि आप किसी भर्ती में इस तरह का काउंसलिंग करवाए हो, नहीं करवाए हो? कभी नहीं। लेकिन ये कोर्ट ने कहा है कराने को, तो कोर्ट ऐसे ही तो लिखी नहीं है। हाँ, तो उसका साक्ष्य तो देना पड़ेगा, झूठ ही तुम जाना चाहते हो। तो बस जो लोग जा रहे हैं शौक से जाएं, जी किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हम्म, आगे जो होगा फिर वो भुगतेंगे। जी बस आज मैं इसी सोल्यूशन में पहुंच गया हूँ आपसे बात करके कि इस 72,825 को तो कोई मतलब नहीं। आप अगर हाँ कहिए तो हम आपको कोर्ट ऑर्डर पढ़ करके सुना दें, हाँ आपको एक एक हाँ लाइन हम समझा दें, सुना दें। हमने हिंदी में अनुवाद करके ग्रुप में डाला भी है, इसीलिए कि हर कोई पढ़ ले। अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं लोग, हाँ तो हाँ कम से कम हिंदी ही पढ़ ले। जी लेकिन उसके बाद जो है हम्म तब भी लोग ना समझे। देखिए क्या लिखा है, हम सुना देते हैं, थोड़ा देर हम्म, और धैर्य रखिए, सुन जी लीजिए। जी इसमें लिखा है हाई कोर्ट का पैरा नंबर 10, हाई कोर्ट ऑर्डर का पैरा 10, 9 जो पैरा है 1 से लेकर 9 तक, हाँ उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि कोर्ट में किसने, किस वकील ने क्या कहा। जी तो वकील ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है, जज क्या कह रहे हैं हाँ हाँ ये मायने बस रखता है, कि जज जो कहेंगे वही तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बस बस तो बस पैरा 10 से इसकी शुरुआत होती है और पैरा 10 से हम आगे पढ़ रहे हैं। हम्म तो पैरा 10 में सबसे पहले हाई कोर्ट ने लिखा है, जी याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय की एकल पीठ हम्म और खंडपीठ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया है, जो इस निर्णय के पहले पैराग्राफ में संदर्भित है। मतलब वो कह रहे हैं भैया मेरे सामने ये जब केस आया है तो इन लोगों ने बताया कि खंडपीठ और एकल पीठ और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, यानी कि ये लोग पहली बार नहीं आए मेरे पास, जी ये सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है। हम्म विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा कि यदि चयनित उम्मीदवारों का आंकड़ा 66,655 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/12/2019 के पैरा 11 के उप पैरा में संदर्भित किया गया है, जिसका उल्लेख पहले ही इसके पहले पैराग्राफ में किया जा चुका है। रिट याचिका याचिकाकर्ता जो 12/091 की सूची का हिस्सा हैं, वे भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन चूंकि 66,655 की गणना, ये जो बातें अभी लिखी थी, हाँ ये कोर्ट कह रहा है कि ये बात वकीलों ने हमें बताया है। हाँ अब आगे जज क्या कह रहे हैं, हम्म कहाँ चला गया, ये रहा, हम्म हाँ ये रहा, कि याचिकाकर्ता जो 12/091 की सूची का हिस्सा हैं, वे भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन चूंकि 66,655 की गणना के बारे में राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, इसलिए यह अदालत के पास गणना के विवरण को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वाह मतलब हाईकोर्ट कह रही है कि राज्य सरकार ने जो हलफनामा दिया है, हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया, संतुष्ट है। बिल्कुल तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है तो इस हाँ अदालत के पास भी उसको स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम भी उसे कोई स्वीकार कर कोई रहे हैं। कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब कह रहे हैं भैया हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रही है तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। जी और 12/091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। हाँ साफ साफ कोर्ट कह रहा है कि जो 12/091 है वो चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ काउंसलिंग का हिस्सा थी। हाँ तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये चयनित नहीं है। कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हाई कोर्ट भी मान रही है इस बात को। तो जब वो चयनित का हिस्सा ही नहीं है तो कैसे नियुक्ति का आदेश होगा? तो इसलिए नियुक्ति का कहीं लिखा ही नहीं गया पूरे ऑर्डर में। इस पूरे ऑर्डर में नियुक्ति की बात ही नहीं की गई है। अच्छा, पैरा 11 तर्क के बाद के चरण में जब विद्वान अस्थायी वकील ने आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 6 का उल्लेख किया कि 12/091 उम्मीदवारों की उपरोक्त सूची के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें दिनांक 6/2/2016 और 8/2/2016 को विज्ञापन प्रकाशित करके काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। 2016 में काउंसलिंग हुई थी, बुलाया गया था। वही दिसंबर जनवरी फरवरी में लगातार चल रहा था ना, 2015 दिसंबर, और फिर जनवरी फरवरी वही चल ही रहा था नियुक्ति वाला काम।
तो ये बात ये कह रहे हैं कि ये जो काउंसलिंग कराई गई थी विज्ञापन प्रकाशित करके, तो ये जो हमारे सामने आए हैं ये लोग कह रहे हैं भैया हमको तो जानकारी नहीं दिया गया। देखिए आगे क्या लिखा पढ़ रहे हैं अभी। आमंत्रित किया गया था 2016 और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 13/12/2019 में एक स्पष्ट टिप्पणी की थी कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ का ही चयन किया जा सका। तो जो 12,091 है वो लिस्ट जारी हुई थी तो चयनित का तो था नहीं, काउंसलिंग का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अपने ऑर्डर में उसमें से 341 लोगों का चयन हुआ, उसका जिक्र कर रहे हैं। केवल कुछ का ही चयन किया जा सका, बाकी उम्मीदवारों के चयन न होने का कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। बाकी लोग का चयन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो तो एक सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा थे, वो चयन लिस्ट में नहीं थे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर दिए गए एक स्पष्ट कथन पर भरोसा किया है कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई। अब देखिए ये कह रहे हैं ऐसी कोई काउंसलिंग हुई नहीं है कभी, और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। और जो विज्ञापन की बात हो रही है उसमें तो इन लोगों ने कभी भाग ही नहीं लिया है। अब देखिए क्या झूठ बोल रहे हैं दोनों बात। ये पैरा खत्म हो गया, अगला पैरा है 12। तो कोर्ट कह रही है उपरोक्त परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खोली गई सीमित विंडो को देखते हुए, जैसा कि 2023 की रिट याचिका डायरी संख्या 19/9/25 में पारित आदेश 27/9/2023 में संदर्भित है, इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सब सुनवाई कर ही ली है तो अब मेरे पास सुनवाई करने के लिए पूरा डिटेल में जरूरत ही नहीं है, सीमित है जी। तो जो आप कह रहे हो बस हम उतने पॉइंट पर ध्यान देंगे, पूरे मैटर पर ध्यान हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर होकर के आ चुका है, दोबारा होकर आ चुका है। कहाँ चला गया, कहाँ थे? हाँ, संदर्भित है। इस न्यायालय के समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गया है। पहलू यह है कि चूंकि 12,091 की सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए कार्यवाही वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, और यह राज्य का रुख है कि ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में केवल 391 ही योग्य पाए गए जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे। इस रुख का परीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर दिए गए विशिष्ट कथनों के आधार पर किया जाना है कि उपरोक्त सूची का हिस्सा है कि कई जिलों में काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। तो ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने तो बताया है ये काउंसलिंग हुई थी, उसमें से जो है 4,000 लोग आए थे, जो लिस्ट है उसमें से 391 का सिलेक्शन हुआ था। ये तो प्रक्रिया हो चुकी है। अब पैरा 13 जवाबी हलफनामे के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न हैं कि जिला स्तर पर संबंधित राज्य प्रतिवादियों ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 में जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसरण में कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। ये जो शिकायत कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। और 12,091 की उपरोक्त सूची में से लगभग 4,000 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के पास नहीं है, भाग नहीं लिया है। इसलिए न्याय के हित में मेरी सुविचारित राय है कि इन सभी रिट याचिकाओं को कुछ टिप्पणियों निर्देशों के साथ निपटाया जाना चाहिए। अब जब ये कह रहे हैं तो आइए भाई कुछ टिप्पणियों के साथ इसको खत्म करते हैं। पैरा 14 सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका डायरी संख्या 19/9/25/2023 में पारित दिनांक 27/9/23 के फैसले के तहत स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिकाकर्ता शब्द का उल्लेख किया है, हालांकि यह देखते हुए कि ऐसे याचिकाकर्ताओं की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी नहीं थे, यानी उन्होंने रिट याचिका दायर नहीं की है, इस न्यायालय के समक्ष हैं और समान रूप से स्थित हैं। तो कोर्ट का कहना है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि कोर्ट तक आए ही नहीं हैं, लेकिन वो भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। तो भाई जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो जो हमारे सामने आए हैं ऐसा कि उनके लिए सिर्फ करें ये उचित नहीं होगा। तो जो लोग यहाँ आए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, ये ऑर्डर सबके लिए रहेगा, उन्होंने कहा। तो हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट कोई जाए चाहे कोई न जाए, कोई मैटर कोर्ट में है, कोई भी फैसला आएगा उसका लाभ सबको मिलेगा। देखिए यहाँ पर सिद्ध हो गया। समान रूप से स्थित हैं, इसलिए किसी भी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। पैरा 15 जहां तक उन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है जो निश्चित रूप से 12,091 के उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है। अब देखिए कुछ लोग फर्जी पहुंच गए थे कोर्ट कि भैया हमको भी लाभ दीजिए, मतलब जबरदस्ती नाम डाल दिए थे। तो कोर्ट कह रही है भैया तुम तो इस लिस्ट में हो ही नहीं। तो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिहाना वाला जो, तो वही भैया तुम लोग हो कौन, चलो निकलो बाहर। तो कोर्ट कह रही है
कि 12,091 उम्मीदवारों की सूची का जो हिस्सा नहीं है उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती, हाँ भले ही वो यहाँ कोर्ट में उपस्थित हैं, याची बने हुए हैं। बिल्कुल सही। और भले ही उनके नंबर इनसे ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि हाँ 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में वो बेहतर स्थिति में है, तो भी इन पर हम विचार नहीं करेंगे। बेहतर हाँ स्थिति मतलब क्या, ज्यादा नंबर वाला ना, ज्यादा नंबर वाला। तो कोई ज्यादा नंबर वाला भी है तब भी इससे कोई लेना देना नहीं है, कम या ज्यादा नंबर से मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये भर्ती खत्म हो चुकी है। जैसा कि पैरा 16 है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 12,091 उम्मीदवारों में से केवल लगभग 4,000 उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए, उनमें से केवल 391 को नियुक्त किया गया, इसलिए उस सूची में रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है, ऐसा बताया गया है कोर्ट को। पैरा 17, सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 उम्मीदवारों की उक्त सूची से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली है। हालांकि इस आधार पर उन्होंने नियुक्ति दी है, लेकिन शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है। फिर भी जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब मामला यह है कि सूची में से 12,091 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। कोर्ट कह रही है कि ये जो 12,091 के अन्य लोग हैं जो आए हैं, जिन लोगों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, या तो काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई, ऐसा उनका जो आरोप है, या उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, और काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा उक्त तथ्य को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे। हाँ तो अजीब होगी ये तो। कोर्ट क्या कह रही है, यह अजीब घटना होगी कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद सूची के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और मुकदमेबाजी में फंसे रहे। मतलब कोर्ट समझ गई है कि ये सब जो है जानबूझकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं, और या तो खुद भाग नहीं लिए हैं या लिए हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये बात यहाँ उन्होंने लिख दिया है पैरा 17 में। फिर पैरा 18, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में विवाद को समाप्त करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा। सरकार के लिए आदेश है, कोई इनका जो आरोप है इस पर हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो है आप जो है इनको विज्ञापन जारी कीजिए और इनको बुलाइए। हाँ 5 फरवरी फिक्सिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख, और इसके विज्ञापन 5 फरवरी से जो नया शुरू होगा ना, फरवरी का पहला हफ्ता, उसमें जो है लिस्ट जारी होगा। और जनवरी में 22 से 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अखबार की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है 3 अखबारों में इस विज्ञापन को छपवाइए 22 से 25 के बीच में, और लोगों को बुलाइए, और फरवरी के पहले हफ्ते में जो लोग ऐसे हैं उनकी काउंसलिंग कराइए। और किसकी काउंसलिंग कराना है, जो काउंसलिंग कभी नहीं कराए हैं, 12,091 में लिस्ट में नाम है उन्हीं की बस। और जो यहाँ याची बने हैं लेकिन उनका नाम नहीं है लिस्ट में, तो उनको नहीं कराना है। यानी जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ वही, और वो भी जो काउंसलिंग कभी नहीं कराया है उनमें से लिस्ट में नाम वाले बस। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी काउंसलिंग नहीं करवाया है और उसका लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। पैरा 19, जिन उम्मीदवारों के पास काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और 12,091 की सूची का हिस्सा है, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। साफ साफ कह रहे हैं कि जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और जो 12,091 की सूची का हिस्सा है, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी, और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी। कानून के अनुसार संपन्न के अनुसार शर्त हर जगह जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल। उसका परिणाम फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह के दौरान घोषित किया जाएगा। पैरा 20, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे पहले की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए, और रुपए जमा करने होंगे। कहाँ जमा करने होंगे, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष। किस लिए जमा करने होंगे, अतिरिक्त परामर्श, यानी अतिरिक्त काउंसलिंग के लिए 2,000 रुपया जमा करना। ये काउंसलिंग नहीं, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया अतिरिक्त काउंसलिंग हो रही है, ये अतिरिक्त परामर्श। तो इसको ये काउंसलिंग की पदवी दे भी नहीं रहे हैं, नहीं दे भले वो काउंसलिंग होने जा रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट यहाँ कर दिया कि 2,000 क्यों जमा हो रहे हैं, तो परामर्श के लिए, परामर्श
सलाह मशवरा परामर्श। हाँ, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कोर्ट ही नहीं चाहती है कि किसी को नियुक्ति दी जाए। नहीं चाहती है। वो बस कह रही है भैया इनकी संतुष्टि के लिए आप परामर्श कर लो, बस बस ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ताकि ये जो बार बार कोर्ट कचहरी कर रहे हैं ये खत्म हो। हम्म, आगे पैरा 22, इस फैसले को समाप्त करने से पहले यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने काउंसलिंग के बारे में उनके बयान के संबंध में याचिकाकर्ताओं के गंभीर हलफनामों पर ध्यान दिया और कहा कि वे शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, जो एक उच्च सम्मानित पद है, जैसे कि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है। जैसा कि कई साल पहले संत कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, याचिकाकर्ताओं के गंभीर हलफनामों पर ध्यान दिया और कहा कि वे शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, जो एक उच्च सम्मानित पद है, जैसे कि शिक्षक को भगवान से ऊपर भी स्थान दिया गया है। मतलब बस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम काउंसलिंग करा रहे हैं, नहीं तो इनकी बात में दम नहीं है। इनसे हम संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तक दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट जब संतुष्ट तो ये लोग तो झूठ ही बोल रहे हैं सब, लेकिन बस गुरु की गरिमा का ध्यान रख करके हम इनकी बात पर थोड़ा विचार कर लेना, वो भी क्या, सिर्फ परामर्श जी। अब बताइए, पूरे ऑर्डर में कहीं नियुक्ति शब्द प्रयोग किया है? नहीं है। कहीं किसी को नियुक्ति देने की बात किया गया है कि जो आए तो उनके साथ आगे क्या करना है? नियुक्ति दी जाए, काउंसलिंग कराई जाए, नियुक्ति दी जाए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने झूठ बोला है, तो उस कारण से मामला समाप्त करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ, फिर ये लोग 2019 में जो है सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट फिर 2019 में पहुंच गए, और फिर ये उसके बाद कोर्ट कचहरी करते फिर 2023 में पहुंच गए हमारे पास। मतलब ये साले जो है वो कोर्ट कह रहा है कि ये सब साले, वो शब्द नहीं कोर्ट यूज कर रहा, क्योंकि वो यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो कहना चाह रहे हैं ये सब साले जो है धंधा बना रखे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, इन सब सालों को फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन अब हम वो इतना सजा नहीं दे सकते, तो आओ बेटा तुम लोगों से समय बर्बाद करने का कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्य सरकार का, आओ हर्जाना भरो, 2-2 हजार रुपए, 12,000 लोग हो ना, 2-2 हजार रुपए लेकर आओ, और 2-2 हजार रुपए 12,000 लोग देंगे, तो गणना कर लीजिए कितना होगा। बिल्कुल। हाँ, तो तुमने इतना समय बर्बाद किया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लाओ तुम लोग पैसा पहले उसकी भरपाई करो। कुछ होना हमारा तो है नहीं, हम कुछ लिखेंगे भी नहीं तुम लोग का करने के लिए। हाँ, लेकिन तुम जब गधे हो तो आओ, तुम गधों को जो है हम तुम्हारे मूर्खता के तरीके से ही पैसा निकलवाते हैं। तो 2-2 हजार रुपए 12,000 लोग देंगे, तो 12,000 में 3 जीरो और 2,000 में 3 जीरो और 12 दूना 24, 12 दूना 24, अब 3 जीरो वो वाला, 3 जीरो ये वाला, 6 जीरो जोड़ लीजिए 24 के आगे। उतना पैसा आने जा रहा है। 6 जीरो मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करीब 2.5 करोड़ रुपए आने जा रहा है। 2.5 करोड़ हो गया। तो एक छोटा सा ऑर्डर करके 2.5 करोड़ रुपया सरकार को दिलवा दी कोर्ट। देखिए सब जाएंगे, 12,000 लोग जाएंगे देने। कोई नहीं होगा ऐसा जो न दे। अच्छा, अब जब शपथ पत्र सब देंगे, तो जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जो है भोले भाले भी है। कोर्ट जानती है, सरकार भी जानती है। अब कुछ लोग हैं जो सातिर हैं, जैसे सब नेतावा सब हैं, जैसे ही हलफनामा लगाएंगे तो किस पर कार्रवाई करना वो तो जानते हैं अच्छे से। देखिएगा किस पर कार्रवाई होती है आगे। खटिया खड़ी करेंगे अभी इनकी, इसलिए तो ये जो कह रहे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ पैसा लूटने का ड्रामा है। लोगों के पास फोन जा रहा है कि काउंसलिंग होना है, किस जिले में चाहते हो नियुक्ति, 20,000 रुपया दो, यहाँ करवा देंगे, वहाँ करवा देंगे। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं है 1291 में, पैसा दो, हम जो है ये वाला केस डालेंगे, तुम लोग के लिए भी कहेंगे। अब नया केस डालो, नाम जुड़वाओ, काउंसलिंग करवाओ, ये करो, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, ऐसे मांग रहे हैं सब। सोचिए ये सब जब आज मैं आज मैं 100% हो गया बिल्कुल विमुक्त इससे। केवल आपने जो एक बताया वो जो 3 लाख की वो होनी है, ये होना है आगे चल के। बस वही एक उम्मीद रखता हूँ बस। बिल्कुल, सब कुछ सरकार का है, सरकार ही करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लेके आई 2020 में। उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार टेट आजीवन किया गया, इसीलिए किया गया कि जो पीछे के लोग हैं उनको नियुक्ति देने में दिक्कत ना आए। लेकिन वर्तमान में एक दिक्कत और बनी हुई है, और वो है बीएड को प्राइमरी में लेने वाली, जो कि गजट रद्द हुआ है।
तो 4 साल वाला बीएड का गजट आ गया, 1 साल वाले बीएड का गजट आने जा रहा है। इसके बाद 2 साल वाले बीएड का भी गजट नया आ जाएगा। तो जैसे ही बीएड प्राइमरी में फिर से गजट के माध्यम से वैलिड हो जाएगा, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और एक चीज आपको शायद जानकारी हो या ना हो, जो एनसीटी है जो सारे नियम बनाती है, हाँ सब समस्या का जड़ वही है। हाँ इतने नियम वो बना चुके हैं कि वो आपस में टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं। तो सरकार ने फैसला लिया है, एनसीटी को खत्म कर रहे हैं। अब एक नया आयोग बनने जा रहा है, HECI। संभावना है कि फरवरी में HECI आ जाएगा। तो एनसीटी भी खत्म होने जा रहा है। तो जो भी करना है गवर्नमेंट को करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनको सब पता है। किसको पता था कि टेट आजीवन होगा? बिल्कुल किसी ने नहीं था। न किसी ने कोर्ट कचहरी किया, ना किसी ने मांगा कुछ नहीं। कि कीजिए, गवर्नमेंट ने खुद से किया ना। हाँ तो कुछ सोच के ही तो किया होगा। हम्म वो सब लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के तहत हो रहा है ये सब। मैं तो इससे भी अलग हो गया था कि कुछ आगे होगा भी, तो बीएड वाले तो प्राइमरी के लिए मान्य भी नहीं है। तो अभी गजट आने जा रहा है नया, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को सब पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बस वो एक यही उम्मीद आज से बात आपसे की, तो यही एक बची है, और ये तो आज मैंने और खत्म कर दी। यही है उम्मीद, और यही होगा, और यही सत्य है। अभी धीरे धीरे हाँ सामने आएगा। हाँ बस यही आज मैं जानना चाहता था, हम्म। तो आज मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया। तो बस संतुष्ट हो गए आप? तो अगर समझ गए तो आपके आसपास 2-4 लोग आपके मित्र यार होंगे संपर्क में, हाँ है हाँ उनको भी ये बातें कोशिश कीजिएगा, बताइएगा कि भाई बिल्कुल बताएंगे, किसी को बिल्कुल पैसा नहीं बताएंगे। देना है। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपसे बातचीत हुई है हम्म इसको हम यूट्यूब पर डाल दें। हम्म तो ये पूरी बातचीत अपने मित्र यार दोस्तों को सुना भी दीजिएगा हाँ हाँ कि सुनिए आप लोग, हम्म आप लोगों ने 10 साल 20 साल नौकरी के लिए समय बर्बाद किया। मात्र हम लोग की हाँ बात कितनी देर हुई है? 1 घंटा हुआ हाँ होगा। बिल्कुल। तो मान लेते हैं 1 घंटा का ये बातचीत है, तो कहिएगा जीवन का सिर्फ 1 घंटा बर्बाद कर लो, और बिल्कुल ये सही पूरी बात। बातचीत ध्यान से सुन लो। हम्म ध्यान से एक एक बात को सुन लेंगे लोग, हाँ तो कोई किसी को 1 रुपया नहीं देगा, नहीं देगा, समझ जाएगा सारी और बात। नहीं देना चाहिए। मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, तो किसी का भी नहीं करवाना चाहता हूँ। अब आप बताइए, हम्म ये जो नेता हैं, हम्म, इनको जब 2-2 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए एक एक लोग दे रहे हैं, और हर बार करोड़ों में रुपया आ रहा है, हाँ क्या ये चाहेंगे कि कभी नौकरी मिले किसी को, या ये चाहेंगे हमेशा कोर्ट कचहरी चले? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जो कोर्ट कचहरी भर्तियों में होती है वो कोई और नहीं करता है, यही लोग जानबूझ के करते हैं। यही करते हैं, अपना पूरा चला रहे हैं, नुकसान अगले को कितना भी हो जाए, अपना काम हो रहा है बस। तो भर्तियों में कोई छोटा सा मैटर होता है, सरकार उसको हल करके आगे बढ़े, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े मैटर। यही लोग कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ वहाँ जानबूझ करके करते हैं। हम्म एक तो जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और क्या। वहां से ऑर्डर भी हो गया तब भी इनको मानना नहीं है। हाँ 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, हाँ नहीं माने, फिर गए हाई कोर्ट, खारिज खारिज खारिज, सिंगल बेंच डबल बेंच, फिर गए सुप्रीम कोर्ट, हाँ वहां से भी सब जगह से भगा दिए गए, फिर आए हम्म हाई कोर्ट। मतलब ये कर हम्म, क्या रहे हैं? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये घूम रहे हैं गोल गोल। और आप क्या। तय कर लो ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको भरोसा है कि नहीं है। हाँ तय अगर कर है लो। भरोसा तो जो ऑर्डर आया मानिए, बिल्कुल। नहीं है तो जा ही क्यों रहे हैं? हाँ बिल्कुल लेकिन नहीं नहीं, जाने। दोनों ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य तो चंदा लूटना है ना, झूठ बोल बोल करके। हाँ जा ही नहीं रहे तो वो बंद हो जाएगा फिर। बस इनका यही इरादा है और कुछ नहीं। हम्म, तो ये लोग हितैषी नहीं है। ये नहीं है। लोग सब, जो लोग पैसा दे रहे हैं, हम्म, उन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उन्हीं का जड़ काट रहे हैं। हाँ तो वो, और तभी तो कहते हैं ना, खुद अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए ना, लालच में आके ये भी तो बेवकूफ बन रहे हैं ना, सब कुछ हाँ, ज्ञान हो। तो जो भी पैसा दे रहा है, या पहले दिया या अब दे रहा है, जब भी कोई पैसा दे रहा है, उससे उसका लाभ नहीं हो रहा है, उससे उसी का नुकसान किया जा रहा है। बिल्कुल। उसी के जो है नौकरी को उससे दूर करने में खर्च किया जा रहा है। हाँ। ये लोग भाई जानबूझकर ये सब करते हैं। भाई मैं मुझसे अभी कोई कहने लगे कि आप 2,000 रुपए दीजिए, आपका लिस्ट में नाम करा दूं, या रेट डाल दूं, या सुनवाई लड़नी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े मिल नहीं पाएगी, और लड़ोगे तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो मैं तो उनसे ये भी कहने को तैयार हूँ
कि आप मेरा सब कुछ वो प्रूफ ले लीजिए और हम्म गारंटी के साथ वो हलफनामा पेश कर दूं कि आप अभी 2000 मत लीजिए, जब हम्म आप जिस दिन नियुक्ति मेरी करा देंगे हम्म मेरा नाम शामिल कर लीजिए। हम्म अगर आप नियुक्ति करवा देते हैं, मैं कुछ हम्म गलत तो कह नहीं रहा हूँ, ना तो कुछ दस्तावेज अपने झूठे दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ, हम्म तो उस दिन आपको 2000 नहीं फिर 2 लाख रुपए दूंगा मैं। लेकिन वो नहीं मानेंगे ना, हाँ, फिर ऐसा ये करेंगे मानिए नहीं। तब माने कि हाँ इन्होंने वास्तव में करा के दिखाया। ये 2,000 रुपए 1,000 रुपए जो ले रहे हैं, हम्म, ये उसके लिए लिखित नहीं दे सकते कि मैं इनसे ले रहा हूँ। बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य जो है लूट करना है। हाँ। बस अभी जो पीडीएफ डाले हैं हम्म। उस सब से थाने में दिलवाइए, पोस्ट जी। ऑफिस से पोस्ट करवाइए, हाँ हाँ सीएम तक भिजवाइए, हाँ आईजी डीआईजी हाँ। एसपी एसएसपी जिसको पोस्ट करवाना हो सबको पोस्ट करवाइए, ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अब इनके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, जी। तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल। तो व्हाट्सएप में शेयर किए हैं, अगर आप हैं व्हाट्सएप पर तो अच्छी बात है, नहीं है तो है व्हाट्सएप तो है है है। तो मिल गया होगा आपको पीडीएफ, जी बिल्कुल। तो वो देख लीजिए, उसको जो है पोस्ट करवाइए हर किसी से। ठीक है सर। पोस्ट जो ना करे, हाँ व्हाट्सएप तो कर ही सकता है ना। बिल्कुल। आजकल तो पुलिस वुलिस हर कोई व्हाट्सएप चला रहा है, हाँ हर कोई। और हमने पूरा नंबर दिया है, पता दिया है हर किसी का, जी। एक लिंक दिए हैं, उसको हाँ जैसे ही टच करेंगे लोग, हाँ पूरा लिस्ट आ जाएगा सारे हाँ। पुलिस अधिकारियों का। हम्म, 500 1000 हैं सारे पुलिस अधिकारी जितने हैं, सबका है पूरा लिस्ट, पूरे यूपी के 75 जिले का लिस्ट है वो। जी जी। तो जिसका भी चाहिए वहां से लेकर के सबको कर दें, चाहे 2 4 को कर दें। हाँ ठीक ठीक सर। अपने जिले के तो लोगों को तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते, एक ऐ- जिले के 4 5 6 7 8 जितना हो अपने सके। जिले में डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, एसआई होगा, कोई एसएसपी हाँ होगा, एसपी हाँ होगा, उनको हाँ। करवा दें, सीएम पोर्टल पर डाल दें। जी। कुछ नहीं, प्रिंट करके थाने में एक दे आए, हाँ हाँ। थाने में देकर रिसीविंग ले लें वहां से। जी। इतना करवाइए। ठीक है सर। बिल्कुल करवाइए, हम भी करवा रहे हैं, हर जिले से करवा रहे हैं, हर जिले से कम जो है 500 लोगों से करवाना है ये। हाँ हाँ ये जब इतने सारे कंप्लेन एक साथ जाएंगे ना, हाँ। तो इनके ऊपर जांच बैठेगी। बिल्कुल। अब जांच बैठेगी तो ये बताएंगे कि भैया कब लिए पैसा, कितना लिए पैसा, क्या क्या किए, कहाँ खर्चिए, कितना वकील को दिए। हाँ बताना पड़ेगा फिर तो। तो सही है हाँ, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल। गलत होंगे तो कार्रवाई जी। होगी। हम्म। चलिए श्रीमान जी, रखते हैं, काफी ठीक रात भी हो ठीक। गई है और टाइम भी काफी हो गया है। ठीक ठीक सर ठीक ठीक। है, रखें। ठीक हाँ रखिए सर। नमस्कार। नमस्कार।